हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं सीधा अपनी बातों में आता हूँ और सबसे पहले सभी गुरुओं को याद कर लेते हैं और उसके बाद मैं अपनी कहानी में आता हूँ। इस श्लोक के मारे सभी लोग याद हो जाएंगे, सभी गुरु सभी भगवानों को इस श्लोक के माध्यम से नमन कर देते हैं। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा। गुरु के कमल चरण पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करे। पिया सुरसरी देवी पार्वती का गुण ज्ञान करे। देवी पार्वती का गुण ज्ञान करे। आज जो 73 गणतंत्र दिवस है तो उसकी मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये 26 जनवरी के इस मौके पर बेताल घाट ले चलता हूं आपको। और बेताल घाट में आप लोगों को दिखाऊंगा जो वहाँ के नक्कू बुबू हैं, उनको उनकी जन्म की कहानी है और उनको न्याय करने का अधिकार वहाँ से किस तरह मिला। और दोस्तों मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों आओ वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है और वहाँ के जो घटना है ये दोस्तों, ये कोई हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है और मैं आप लोगों को वहाँ की प्रत्येक चीज़ से मिलाता हूँ। आओ दोस्तों। छोट छोटा बाटा मेरा छोट छोटा गाँव, मेरा छोट छोटा गाँव। छोट छोटा बाटा मेरा छोट छोटा गाँव, मेरा छोट। तो दोस्तों हम बेताल घाट के पुल में पहुँच चुके हैं। ये ऊपर मंदिर है माता का और इधर नक्कू बुबू का मंदिर है सामने। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। ये इधर सीधा रोड खैरना को चले जाती है और ये रोड सीधा रामनगर को जाती है। दोस्तों यहाँ की प्रचलित कथा है, मैं उसमें आता हूँ सीधा। और नीचे ये रौल बोलते हैं, जैसे कोसी नदी का रौला जो जहाँ पर पानी बहुत सारा इकट्ठा होता है तो ये रौला होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पुजारी जी से पूछा तो पुजारी जी के भी अपने मत थे, उनने भी हमें बताया ना इस बारे में। इनको जो है यहाँ जो घूमने आते थे उन्होंने देखा कि यहाँ जो बच्चे गायब होते थे तो बच्चे जो है गायब होते थे, वहाँ जो उनके साथ यहाँ का क्षेत्रपाल नियुक्ति किया गया नौका बुबू को। अच्छा, तो इनके साथ माता भी रहती है। ठीक है। तो यहाँ जो है इनके साथ इनकी कृपा बनी रहती है। दोस्तों यह घटना सत्य घटना है। एक बार जो पुल था यहाँ पर, तो वो पुल नक्कू बुबू ने बोल जाता है, वो पुल मतलब पूरा खिसका दिया था पूरा अपनी ताकत से। तो फिर वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनकी पूजा करी और उनको माना और उसके बाद वो पुल में आज तक कुछ नहीं हुआ। के साथ जो जो वीर चलते हैं मैं उनके नाम बताता हूँ। रजत वीर कलवा, जगत वीर कलवा, मटमोड़ा कलवा, घाट का मटमोड़ा कलवा, हाट का मटमोड़ा कलवा। और वीर कौन कौन चलते हैं, केली घाट का वीर कलवा, लकोड़ी वीर कलवा, पथुरिया वीर। ये गोलू देवता के साथ जो जो देवियाँ चलती हैं मैं उनके नाम बताता हूँ। गाड़ की गरदेवी, ताल की भराड़ी, चूड़ा की चुराड़ी, आकाश की आँचनी, पैताल की आँचनी, जल की परी, तन जन की भराड़ी, दान की रोड़ारी। ये गोलू देवता के साथ देवियाँ चलती हैं। इतने लोग गोलू देवता के साथ चलते हैं। और भी कोई ऐसे हैं मैं उनका नाम नहीं ले पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे इतने हैं, मैं अगर उनका सबका नाम लूँगा तो इसलिए मैं उन सबको प्रणाम बोलता हूँ और कथा पे आता हूँ। एक बार बोलो गोलू देवता की जय। दोस्तों एक टाइम की बात है, वहाँ के राजा बेताल घाट के जो राजा थे नक्को मसाण थे, तो उनका आतंक वहाँ इतना प्रचंड था कि वहाँ वो उनके इर्द गिर्द के जो एरिया में थे, पैताल घाट का जो घाट था उसके एरिया में कोई भी, बेताल घाट का जो रॉ बोलते हैं हमारे पहाड़ों में जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसको रॉ बोलते हैं, रॉ। क्योंकि दोस्तों मैं ये कहानी हिंदी में सुना रहा हूँ और अपनी मातृभाषा का पहाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोग समझ सके इस कहानी को।
क्योंकि देश विदेशों में भी ये कहानी जाएगी तो हिंदी में सब समझ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में रौला बोलते हैं, रौला जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो उसको रौला बोलते हैं हमारे पहाड़ों में। तो जो बेदाल घाट का जो रौला था वहाँ पर बहुत बड़ा था, तो वहाँ पर कोई भी जाता था तो जो बेदाल घाट के जो वहाँ के मशान थे तो वो उन्हें रौ के तल में ले आते थे। तो एक बुढ़िया के 7 लड़के रौ के तल में चले गए थे। तब बुढ़िया बहुत ही परेशान हो गई। तो बुढ़िया रोते चिल्लाते गई। तो रोते चिल्लाते बुढ़िया ने कहा मैं अब कहाँ जाती हूँ, चंपावत में जाती हूँ, और चंपावत में जाके मैं अपना वहाँ के राजा को निमंत्रण देकर आती हूँ। तब लोगों ने कहा यार चंपावत तो इतनी बुढ़िया है और चंपावत कैसे जाएगी, आमा तुम इतनी दूर कैसे जाला, चंपावत यहाँ थोड़ा छे। तो फिर बुढ़िया ने कहा मैं क्या करूँ, अब मैं कितना जानूँ, मेरा कोई आगे ना पीछे, अब मैं क्या करूँ, जब मेरा पूरा खानदान ख़त्म हो गया तो मेल कहाँ जान से। तो फिर लोगों ने कहा तुम एक काम करो, चमड़ खान में चले जाओ। तो जो आमा थी वो चमड़ खान में चली जाती है। तो चमड़ खान में आमा वहाँ पर रोती है, रोने के बाद बोलती है, धात मारती है। हमारे वहाँ पहाड़ियों में बोलते हैं, हमारे पहाड़ियों में धात बोलते हैं। तो माता अम्मा वहाँ पर जाके धात मारती है, हालू राय का होगा नाती और झालू राय का होगा पूत और होगा माता कालिंग का सपूत। तो बेताल घाट में आके नक्का मशान को थाम जाना, और नहीं तो नहीं होगा तो तू नहीं करेगा। तब जब इतना सुनते ही वहाँ पर उनके कानों में पड़ता है गोलू देवता के, तो एक हमारे पहाड़ों में कहावत है कि जो भी है, मतलब कहावत भी हमने सुना है लोगों के मुँह से, कहते हैं कि गोलू देवता को बोली नहीं सुनाई थी। अगर जैसे कोई उनको बोली मार दे या कुछ भी मार दे तो मतलब उनके कानों में सर टंग लग जाता है उसी टाइम पर, और गोलू देवता की जो सिंहासन होता है, गद्दी होती है, वो हिलने लग जाती है गोलू देवता की इतने सुनने के बाद। और जो लोहे जैसी छाती होती है ना, छाती, तो उस पर ऐसा लगता है कि कई एक साथ घोड़े चल गए, तरवाले चल गए, तो उनको मतलब बोली सहन नहीं होती किसी की गोलू देवता को। तो इतना जब गोलू देवता ने सुना तो उनकी लोहे जैसी छाती पर बिल्कुल ऐसे चलने लग गए, एक साथ कई वो चलने लगे होंगे। तो गोलू देवता ने फिर अपने जो सिंहासन में थे वहाँ दरबारी जो थे उनको बोला, जाओ तुम पता करके आओ ये कौन है नक्का मशान। अपने दरबारियों को सबको बोलते हैं तुम सब जने जाओ और पता करके आओ कि ये नक्का मशान है कौन और इसने इतना आतंक क्यों मचा रखा बेताल घाट में। तब वहाँ के जो दीवान और मुनि वगैरह जो होते हैं वो सब लोग जाते हैं और वहाँ जाके बेताल घाट में जाके पता लगाते हैं कि यार ये आखिर कौन है। तो पता लगाने के बाद वहाँ के सब लोगों से पता लगता है कि जो नक्का मशान है वो बड़ा भारी भरकम वीर है एक। तो फिर वो सब लोग आते हैं और आने के बाद इधर उधर से सारी कथा पता करके आते हैं। वहाँ बाट फून बाट जितना जो मिलने बताओ उन्हें तगड़ सब से पूछ के आते हैं गोलू देवता के बारे में। जब सबसे पूछ के आते हैं तो फिर राज दरबार में आते हैं। राज दरबार में आने के बाद वो सब जने फिर कहानी लगाते हैं गोलू देवता को। कहानी लगाते हैं तो फिर ध्यान से सुनते हैं कहानी, गोलू देवता भी सुनते हैं, सभी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक औरत थी और वो औरत पतिव्रता थी, मतलब पतिव्रता नारी थी। तो और वो उस टाइम पर हमारे पहाड़ों में ऐसे होता था कि कोई भी ऐसा होता था कि 4-5 दिन के लिए या जैसे कुछ होने वाला होता तो गहार होता था। उस टाइम पर पहाड़ों में हमारे ऐसे होता था कि गोरू मैते चले जाते थे, जैसे 10-15 दिन के लिए या कुछ भेज देते, 15-20 दिन के लिए ऐसे भेज दिया था। तो उनकी सास जो थी, तो औरत की सास थी, तो उन्होंने वहाँ उनको भेज दिया था, अपने घर भेज दिया वहाँ। अब ये ऐसे आई, मतलब माता जो थी उनकी वैसे आई, मतलब 5-6 महीने में या 7 महीने में 8 महीने में होने वाली थी। तो 9वां महीना जब उनका पेट में जब बच्चा होने वाला था तो उनके घर में वो आ गई, वापस आई माता वापस आई। तो माता वापस आने के बाद उन्होंने अपनी सास को प्रणाम वगैरह करा। तो अपनी सास से प्रणाम करती है, अपने ससुर सबसे प्रणाम करती है। जो सास थी, सास ज़रा क्रोधी टाइप की थी, खड़ूस जिसे बोलते हैं, खड़ूस टाइप की। तो सास ने उस अपनी जो बुआरी थी उसको भगा दिया। उन्होंने कहा ये दूसरे का बच्चा तो हमारे घर में लेकर आ रही है, पता नहीं हमारा बच्चा है या किसी और का बच्चा है, तुम इसको बाहर निकालो। तो उन्होंने अपनी जो माता थी, उसकी माता, उनको बाहर निकाल दिया वहाँ से, घर से बाहर निकाल दिया। तो इतने में फिर वो बड़ी परेशान हो गई बेचारी, रोते रोते। अब पेट में बच्चा भी होने वाला था, तो पेट में बच्चा होने वाला था और रोते रोते कहाँ चले गई, अब बेताल घाट के घाट पर चले गई। और रोते रोते तो उन्होंने कहा भैया ये धात मारते थे हमारे पहाड़ों में, फिर धात मार दी उसके बारे में। उन्होंने कहा अगर मैं होंगी सतीव्रता नारी
और मैं होंगी अगर मैंने अपने सतीव्रता पतिव्रता को धर्म को निभाया होगा तो जो बच्चा मेरे पेट में है तू अपना नाम कमा जाना, अपने बाजू का नाम कमा जाना और तू साबित करके दिखाना कि तू मेरा कपूत है, मेरा पुत्र होगा तो। और दोस्तों जो उनकी माता थी वो एक सतीव्रता, उसके साथ वाकई में अगर कोई गलत हुआ है तो वो गलती की सज़ा तो वो हर किसी इंसान को मिलती है। तो दोस्तों जब इतना गलत हुआ था उसके पश्चात सतीव्रता नारी की कहानी तो आपने सुनी होगी, जैसे माता अंसुरिया हो गई, सती हो गई, और भी ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जो मतलब अपने सतीव्रता के लिए जानी जाती हैं। तो वैसी माता बेताल घाट की माता की कहानी भी है। तो उसके पश्चात जब इतना माता कहती है, कहने के पश्चात काफ़ी रोष में होती है माता, उनके आँख में भी आंसू आए होते हैं। वो कहती है मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ। इतना कहने के पश्चात वो जो कोशी माता है, कौशल्या बोलते हैं उसे, कौशल्या माता की गोद में वहाँ पर जो रोल हुआ वहाँ पर, उस रोल में हमेशा हमेशा के लिए उनने कूद मार दी रॉ के तल में। जब माता रॉ के तल में कूद मार देती है, बुझा दे तो ठीक है, नहीं तो गलती में वो गुनहगार भी उनके साथ हो जाता है गुनाह। तो दोस्तों उसके बाद होते हैं वहाँ नक्कू मसाण पैदा, इनको नक्कू भी बोला जाता है। तब पैदा होते ही उनने बेताल घाट वालों को तब उसके बाद नक्कू मसाण जी पैदा हो जाते हैं। पैदा हो जाते ही वो अपनी शक्तियाँ जो अब भगवानी हो, उनको तो ऊपर से ही मतलब वरदान मिले थे, तो उनने अपनी शक्तियाँ दिखाना स्टार्ट कर दिया वहाँ। तो अपनी शक्तियाँ दिखाना स्टार्ट कर दिया तो अब उनको जो मिलता था वहाँ रॉ के तल में, जो मिला, चाहे बकरी मिली तो बकरी को पकड़ा टांग, बकरी का कलेजा निकाल दिया, और क्या नाम कहते हैं साइक मिली, बकरी मिली, जो भी मिलता था वहाँ पर वो उसे ले जाके नीचे रॉ के तल में ले आते थे। कलेजे निकाल करके, कलेजे निकालने के बाद वो उसको खा जाते थे। तो ऐसे करते करते जितने वहाँ के जो भी थे उनको सबको खाने, तो एक बुढ़िया के 7 बेटे खाती थे। तब जब इतना गोलू देवता सुनते हैं, गोलू देवता को इतना सुनने के बाद उनके आँख में भी मतलब आंसू आ जाते हैं, गोलू देवता के उनके आँख में खून के आंसू आते हैं। और उसके बाद गुस्सा भी आता है, और गुस्सा आने के बाद वो अपने दीवान को उनको आदेश देते हैं निकालो मेरी घोड़ी, और तलवार निकालते हैं अपनी, और सलवार पहनते हैं, राज पोशाक पहनते हैं। अपने राज पोशाक पहनने के बाद अपने तलवार वगैरह सब कमान हमान सब रख के घोड़े को सजाते हैं, और सजाने के बाद वो अपना निकल जाते हैं वहाँ को बेताल घाट की यात्रा में निकल जाते हैं जोशीमठ, क्योंकि अब उनको तो न्योत पड़ा था। तो जाते रहते हैं वहाँ से, जाते जाते वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो गोलू देवता अकेले ही चल देते हैं वहाँ, किसी सेना को नहीं लेते, कहते हैं मैं अकेले थाम दूंगा उसको, और अकेले चल देते हैं रोष के मारे गुस्से में। और बेताल घाट में पहुंचने के बाद वो आवाज मारते हैं, की आवाज नकुआ का कानू में लगे, शो जलजला जो उठ गो रोका तल बैठिए। अब तो इतना कहने के बाद तो फिर वहाँ तो इतनी हिम्मत थी नहीं किसी को कोई कि वहाँ पर जाके कोई उनको ऐसे आवाज़ मार दे। तो इतना जब सुनते हैं वो नक्कू मसाण, तो वो रॉ के तल में उनको जला उठ जाता है, और रोष के मारे गुस्से के मारे वो इतने तीव्र गति से बाहर को आते हैं क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं कि वहाँ उनको आवाज़ मार दे। तब वो बाहर को आ जाते हैं, तो गुस्से के मारे बाहर को आ जाते हैं। तब दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। तो 3 दिन 3 रात तक युद्ध चला। युद्ध चलते चलते क्या होता है, लास्ट में 3 दिन में जब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, गोलू देवता खाना भी नहीं होता है, भूख प्यासे होते हैं, भूखे प्यासे गोलू देवता लड़ रहे थे। तो लड़ते 3 दिन से जब गोलू देवता को जब बहुत ज़्यादा रोष आ गया, बहुत ज़्यादा वो आ गया, तो गोलू देवता ने क्या करी, अपनी तलवार चला दी। जब जैसे उन पर गोलू देवता ने अपनी तलवार चलाई, तो तलवार चलाने के बाद गोलू देवता क्या हो गए, बेहोश हो गए। बेहोश होते ही वहाँ पर उनकी जो माता आती है वो तुरंत आ जाती है, स्वर्ण के रथ में माता वहाँ आ जाती है, और माता आके उनको बोलते हैं 22 धारी दूध पिलाती है गोलू देवता को। 22 धारी दूध पिला के माता उनको बोलती है बेटा ये धर्म की औलाद है,
और इनने अपनी माँ का वचन निभाना है, और ये अपनी माँ का वचन निभा रहा है, ये गलत नहीं है, तो तू इससे नहीं साम पाएगा। और इसको तलवार मत चलाना इस पर। अगर इसे मारेगा पुत्र, अगर तुम इसे मारोगे तो मारने के बाद ये और ताकतवर हो जाएगा, जैसे इसे मारने की तुम सोचोगे तो। तब उस कहते हैं तुम इससे अकेले नहीं सक पाओगे, तुम अपने भाइयों को बुलाओ। तब जब गोलू देवता होश में आके बैठते हैं, क्योंकि उनकी माता तुरंत आ जाती है, जैसे बेहोश पड़ते हैं युद्ध क्षेत्र में, जैसे कमज़ोर पड़ते हैं तो उनकी माता तुरंत आ जाती है। तो जैसे ही गोलू देवता होश में आते हैं, और होश में आते ही गोलू देवता अपने भाइयों को आवाज़ मारते हैं, कलवाओं को आवाज़ मारते हैं, कलवा देवता को आवाज़ मारते हैं, लकड़ी पीर को मारते हैं, और जो 7 देवियाँ होती हैं उनकी 7 बहनों को अपनी आवाज़ मारते हैं। तब वो सब के सब धात पड़ते ही गोलू देवता के साथ वहाँ आ जाते हैं, और वहाँ आने के बाद गोलू देवता के साथ तब उनका युद्ध चल जाता है। तो जैसी युद्ध क्षेत्र में कलवा देवता पहुंचते हैं दोस्तों, जिस प्रकार 52 प्रकार के भैरव होते हैं, तो उसी प्रकार 56 प्रकार के कलवा देवता होते हैं। तो कलवा देवता से मतलब कोई भी ध्वस्त सक पाना होता है, क्योंकि बोलते हैं सारी सृष्टि के मालिक अगर बोला जाए, उनको शंकर का अवतार भी बोलते हैं, कलवे में मतलब उनका अवतार अंश से बोला जाता है। तो वो गोलू देवता के मतलब राइट हैंड, मतलब जहाँ भी अगर जाओगे तुम कहोगे तो कलवा साथ में ठहरे देवता। तो जैसे ही कलवा देवता वहाँ पकड़ते हैं तो 22 प्रकार के 56 प्रकार के कलवे, तो ये इनकी शक्तियाँ इतनी अपरंपार होती है कि ये कभी भी अगर कहीं पहुँच जाए इस क्षेत्र में, क्योंकि ये हर किसी के साथ रहते हैं कलवा देवता। आकाश का कलवा, पैताल का कलवा, ये इस टाइप से इनके नाम होते हैं, तो हर किसी के साथ हुए। तो ये जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुँचते हैं और अपने भाई को पड़ा हुआ देखते हैं, तो इनका क्रोध मतलब जागृत हो जाता है कलवा देवता का। और फिर लकोड़ी वीर हुआ, ये सब जगह पहुँच के तो मतलब उनको जो नक्कू मसाण फिर मतलब डर जाता है, मतलब सहम जाते हैं, उनके कलवा देवता को देख के मतलब पूरा थम जाते हैं। तो जैसे थम जाते हैं तो ये सब जने बंदी बना देते हैं उन्हें, नक्कू मसाण को। जब बंदी बना देते हैं तो बंदी बनाने के बाद वो उसे तलवार चलाने के लिए मना कर देते हैं कि गोलू देवता। तो उसे सब बंदी बनाने के बाद दरबार में लेकर आया जाता है। दरबार में जब लेकर आया जाता है उनको, तब वो कहते हैं, नक्कू मसाण कहता है अब मैं क्या खाऊंगा, क्या करूंगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मेरा तो ऐसा कोई इंसाफ ही नहीं होगा, गोलू देवता के सामने बोलते हैं। तब गोलू देवता फिर इनको वरदान देते हैं वहाँ, कहते हैं आज से तुम्हारी बेताल घाट में पूजा होगी, और तुम्हारे साथ जो बेताल घाट की देवी हो गई, और क्या नाम कहते हैं गाड़ की पथुरिया हो गया, ये तुम्हारे साथ में रहेंगे। उनके साथ में और लोग भी देते हैं साथ में गोलू देवता के, नक्कू मसाण के। तो उनके साथ में जब से वहाँ पर और देवी देवता भी फिर नक्कू मसाण के साथ चलने लगे। एक बार सभी भक्त लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलो गोलू देवता की जय। दोस्तों, मैंने उत्तराखंड के प्रसिद्ध गोलू देवता की कथा सुनाई है आपको, और मेरी वाणी में इतना दम कहाँ कि उनकी पूरी लीला का बखान कर सकूं, लेकिन मैंने अपनी पूरी बुद्धि के और वेग से जितना हो सके अपने कुमाऊं वासी और गोलू देवता का पूरी लीलाओं का बखान करने की कोशिश करी है। क्योंकि दोस्तों, हम चाहे कहीं भी रहे, देश में, परदेश में, चाहे कोई विदेश में भी रहते हैं, तो वहाँ भी गोलू देवता उनके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को जितना हो सके अपने माता पिता, अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको दिखाओ, क्योंकि दोस्तों यह कथा का सार वो सब जानते हैं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ हम उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको वापस लेके आएंगे, और अपने बच्चों को सबको बताएंगे कि गोलू देवता कौन है। क्योंकि दोस्तों, हमने और देवताओं की तो कथा सुनी होती है, लेकिन जो हमारे इष्ट देवता गोलू देवता हैं, हम उनकी कथा हमारी जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानती है। तो मेरा प्रयास है कि ये कथा उन बच्चों तक भी पहुँचे, और गोलू देवता का प्रचार संसार वो लोग खुल के करें। क्योंकि अपने इष्ट देवता का जितना प्रचार और जितना नाम लेंगे,
उतना उनकी रक्षा गोलू देवता करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अंत में इतना कहूँगा कि गोलू देवता का प्रचार प्रसार और जो उनके मंदिर हैं आप लोग सब लोग जाएं, क्योंकि न्याय के देवता गोलू देवता ही कहलाते हैं। दोस्तों, पार्ट 3 में मैं लेके आऊँगा सैम देवता कैसे जोली कोर्ट में बंद हो जाते हैं और गोलू देवता मामू की बंदी खोल के वहाँ से उनको छुड़ा के लाते हैं। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अगला जैसी वीडियो डालूंगा आप तक सबके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। गोलू देवता की जय।